चलिए, युवाल नोआ हरारी की नज़रों से भविष्य के एक रोमांचक सफ़र पर चलते हैं। सोचिए, हजारों सालों से जिन दुश्मनों से हम लड़ते आए, अकाल, महामारी और युद्ध, उन्हें हमने लगभग हरा दिया है। तो अब हम कहाँ देख रहे हैं? अब हमारी नज़रें हैं अमरता पर, हमेशा की खुशी पर और यहाँ तक कि भगवान बनने पर। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि भविष्य की ये कहानी हमें कहाँ ले जा रही है। हमारे आज के सफर में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमने अपने पुराने दुश्मनों को कैसे हराया। फिर बात करेंगे हमारे नए एजेंडे की, अमरता, खुशी और दैवत्व। उसके बाद हम अपनी कहानी यानी मानवतावाद को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे लैब में एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, कैसे डेटा का एक नया धर्म उभर रहा है, और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि हम असल में क्या चाहना चाहते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त जीत से। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंसान ने अपने 3 सबसे पुराने और सबसे खतरनाक दुश्मनों पर लगभग काबू पा लिया है। ये दुश्मन हैं अकाल, महामारी और युद्ध। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज की दुनिया की सच्चाई यही है। ये एक लाइन दिखाती है कि 21वीं सदी में हमारे लिए खतरे कितने बदल गए हैं। मतलब असली खतरा अब बंदूक की गोली से नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में रखी चीनी से है। और अगर आंकड़ों को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। 2012 के ये आंकड़े देखिए। हिंसा से जितनी मौतें हुई, उससे कई ज्यादा मौतें डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल की बीमारियों से हो गईं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब हम खुद ही हैं। अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो गई हैं, नहीं। लेकिन जो चीज़ बदली है वो है हमारा नज़रिया। अब हम अकाल, महामारी या युद्ध को भगवान की मर्जी या कुदरत का कानून नहीं मानते। हम इन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम्स मानते हैं, ऐसी चुनौतियां जिन्हें सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब पुराने दुश्मन लगभग हार गए तो इंसान ने क्या किया? क्या हम आराम से बैठ गए? नहीं, हमने अपने लिए एक बिल्कुल नया एजेंडा तैयार कर लिया। अब हमारा गोल सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, अब हम भगवान जैसे लक्ष्य पाना चाहते हैं। और हमारी एम्बिशंस, वो तो अब आसमान से भी ऊपर जा चुकी हैं। सोचिए, हम अब मौत को हराना चाहते हैं, हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं और खुद को आम इंसानों से अपग्रेड करके देवता बनना चाहते हैं। और सुनिए, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सिलिकॉन वैली का नया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों का ऑफिशियल गोल है, जो मौत को सॉल्व करने के लिए अरबों डॉलर लगा रहे हैं। उनकी नज़र में मौत कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे ठीक किया जा सकता है। और यही हाल खुशी का भी है। अब खुशी की खोज कोई आध्यात्मिक सफर नहीं रही, बल्कि ये एक बायोकेमिकल पजल बन गई है। और जरा सोचिए, अगर खुशी सिर्फ दिमाग में कुछ केमिकल सेंसेशन का खेल है, तो फिर उसे दवाओं से, टेक्नोलॉजी से इंजीनियर भी तो किया जा सकता है ना? लेकिन एक मिनट, हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास आया कहाँ से? मतलब हम भगवान बनने का सपना देख कैसे रहे हैं? इसका जवाब छिपा है उस आइडियोलॉजी में जिसने पिछली कुछ सदियों से दुनिया पर राज किया है। और वो कहानी है ह्यूमनिज्म की, यानी मानवतावाद की। देखिए, मानवतावाद ने सब कुछ पलट कर रख दिया। पहले माना जाता था कि भगवान हमारे जीवन को मतलब देते हैं। ह्यूमनिज्म ने कहा, नहीं, हमारे अनुभव, हमारी फीलिंग्स इस ब्रह्मांड को मतलब देती हैं। अचानक से हर इंसान का अनुभव पवित्र बन गया। और इस एक छोटे से विचार ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। पॉलिटिक्स में वोटर रिस्किंग हो गया, आर्ट में ब्यूटीज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर हो गया। मतलब हर चीज का सेंटर अब इंसान और उसकी भावनाएं बन गई। लेकिन अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जिस साइंस को ह्यूमनिज्म ने पाला पोसा, बड़ा किया, वही साइंस आज ऐसी खोजें कर रहा है जो ह्यूमनिज्म की जड़ें हिला सकती हैं। साइंस अब एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल पूछ रहा है। क्या होगा अगर हम इंसान सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स हैं? मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे सपने, हमारे फैसले, ये सब सिर्फ दिमाग में चल रही कैलकुलेशंस हैं। क्या हमारे अंदर कोई आत्मा, कोई फ्री विल जैसी चीज है ही नहीं? और बात यही खत्म नहीं होती। साइंस तो अब ये भी कह रहा है कि हमारे अंदर कोई एक मैं है ही नहीं।
हम असल में दो हिस्सों का जोड़ हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो हर पल को जीता है, दर्द महसूस करता है, और दूसरा है नरेटिंग सेल्फ, जो उन पलों की कहानी बनाता है, यादें बनाता है, और अक्सर वो कहानी सच से बहुत अलग होती है। तो अब सोचिए इसका असर कितना गहरा है। अगर हमारे अंदर कोई एक मैं है ही नहीं, अगर हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा बस एक कहानी है, तो फिर हमारा पूरा मॉडर्न समाज, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा फ्री मार्केट, ये सब तो एक मिथक पर, एक झूठ पर टिका है। तो सवाल ये है कि अगर ह्यूमनिज्म का सिंहासन खाली हो रहा है तो उस पर बैठेगा कौन? और इसका जवाब आ रहा है सिलिकॉन वैली से। एक नया टेक्नो रिलीजन उभर रहा है जो न भगवान की पूजा करता है न इंसान की, ये पूजा करता है डेटा की। इस नए धर्म का नाम है डेटाइज्म। इसका मानना है कि पूरा यूनिवर्स बस डेटा का फ्लो है, और किसी भी चीज की कीमत, चाहे वो इंसान हो या जानवर, इस बात से तय होती है कि वो डेटा प्रोसेसिंग में कितना योगदान देता है। और इस नजरिए से इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद बस एक ही है, एक ऐसा जबरदस्त डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना जो सब कुछ कवर कर ले। तो देखिए अथॉरिटी का सेंटर कैसे बदल रहा है। हजारों साल तक अथॉरिटी भगवान के पास थी, फिर आधुनिक युग में अथॉरिटी इंसान की फीलिंग्स के पास आ गई, और अब ये अथॉरिटी धीरे धीरे उन एल्गोरिदम्स को दी जा रही है जो शायद हमसे भी बेहतर जानते हैं। डेटाइज्म की नज़र से देखें तो इंसान की हैसियत क्या है? हम बस एक टूल हैं, एक औजार हैं जिसका काम है इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स बनाना। इस बड़ी कॉस्मिक पिक्चर में हमारी भूमिका बहुत छोटी हो जाती है। हम बस एक विशाल इंटेलिजेंस बनाने की प्रक्रिया में एक सीढ़ी की तरह है, एक स्टेपिंग स्टोन। और हाँ, डेटाइज्म की अपनी मोरालिटी, अपने नियम भी हैं। इसका सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इन्फॉर्मेशन का फ्लो, और सबसे बड़ा पाप उस फ्लो को रोकना। तो इस हिसाब से हमारी प्राइवेसी, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी, ये सब उस महान डेटा फ्लो के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट हैं। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। जब हम भगवान बनने की ताकत हासिल कर रहे हैं, तो हमें खुद से पूछना होगा कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहना चाहते हैं। अगर हम आंखें बंद करके इसी रास्ते पर चलते रहें, तो भविष्य की तस्वीर कुछ डरावनी हो सकती है। हो सकता है एक नई यूजलेस क्लास पैदा हो जाए, ऐसे इंसान जिनका कोई आर्थिक मूल्य ही ना हो। हो सकता है इंसानियत जैविक जातियों में बढ़ जाए, कुछ अपग्रेडेड सुपर ह्यूमन और बाकी आम लोग। और हो सकता है कि हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले भी बाहर के एल्गोरिदम लेने लगे। ये भविष्यवाणी नहीं, पर एक गंभीर चेतावनी जरूर है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, जब हमारे हाथ में बनाने और मिटाने की भगवान जैसी ताकत आ रही है, तो हमें सोचना होगा हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा यानी होमो सेपियंस का क्या होगा। इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।